नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन सर आज के नए टॉपिक के साथ आया हूँ। वह है अर्थशास्त्र का टॉपिक उपभोक्ता और उपभोक्ता जागरण। तो सबसे पहले आज हम जानेंगे कि उपभोक्ता क्या है। सबसे पहला हमारा टॉपिक है उपभोक्ता। उपभोक्ता क्या होता है इसे आज हम जानते हैं। उपभोक्ता या क्या है? उपभोक्ता नाम से ही पता चला, उपभोक्ता जो उपभोग करता है यानी उपयोग करता है, जो वस्तुओं को उपयोग करता है वो उपभोक्ता होता है। इसे हम एक परिभाषा से डिफाइंड करते हैं, उसके बाद एक एक करके हम समझेंगे। इसके यानी इसको साधारण से भाषा में हम समझेंगे। उपभोक्ता उपभोक्ता बाजार यानी मार्केट सिस्टम। उपभोक्ता बाजार का वह महत्वपूर्ण अंग है। आप भी साथ में बोलेंगे तो याद हो जाएगा, याद होगा तो समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इसलिए आप भी दोहराएंगे। उपभोक्ता बाजार का वह महत्वपूर्ण अंग है जो वस्तुओं और सेवाओं को खरीदता है। फिर से, उपभोक्ता बाजार का वह महत्वपूर्ण अंग है जो वस्तुओं और सेवाओं को खरीदता है और आवश्यकता के अनुसार उसका उपयोग करता है। उपभोक्ता कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि मैं बाजार गया और बाजार से कुछ वस्तु लाया, यानी कुछ वस्तु ही खरीदा और उसका उपयोग किया, या सर्फ साबुन कोई भी चीज़ हो सकता है, उसको लाया और उपयोग किया, तो मैं क्या हूँ? उपभोक्ता हूँ। मैं क्या हूँ? उपभोक्ता हूँ। अब इसको हम परिभाषा के अनुसार समझेंगे। अभी हमने बताया परिभाषा में क्या कि उपभोक्ता क्या बताया कि बाजार का एक महत्वपूर्ण अंग है जो वस्तु और सेवाओं को खरीदता है। जो वस्तु क्या, यानी जैसे ये वस्तु है, ये वस्तु सेवा, जैसे मोबाइल वगैरह रिचार्ज करते हैं, या एक सेवा हो गया। हम अपनी इच्छा के अनुसार इसका उपयोग कर सकते हैं। अब इसे हमें डिफाइंड जो किया है ना, डिटेल्स हमें समझना है कि महत्वपूर्ण अंग है कैसे है, इसको जानेंगे। यानी परिभाषा के अनुसार समझना आवश्यक होता है। परिभाषा से मायने नहीं है, बल्कि उसको समझना आवश्यक है सबसे ज़्यादा। तो हम जानते हैं कि यह महत्वपूर्ण अंग कैसे है। उपभोक्ता जो है वह मार्केट सिस्टम का महत्वपूर्ण अंग कैसे है। तो देखिए, यहाँ ध्यान देंगे। मार्केट सिस्टम, मार्केट यानी बाजार व्यवस्था। मार्केट जो सिस्टम है ना, हम देखते हैं मार्केट सिस्टम यानी इसका मतलब होता है बाजार व्यवस्था। तो बाजार व्यवस्था जो होता है ना, या जो है बाजार व्यवस्था में दो चीज महत्वपूर्ण होता है। दो ही व्यक्ति जो होते हैं वो बाजार को चलाते हैं। पहला होता है क्या? बेचने वाला, जिसको सेलर कहते हैं। पहला जो होता है वह बेचने वाला होता है, उसको हम सेलर बोलते हैं। और दूसरा जो होता है खरीदने वाला, जिसको बायर कहते हैं, जिसको हम बायर कहेंगे या कस्टमर कहते हैं। क्या कहते हैं? कस्टमर। एक क्या तो बेचने वाला आपका हो गया बेचने वाला, यानी दुकानदार। दुकानदार हो गया दुकानदार। और दूसरा क्या है आपका? दूसरा है खरीदने वाला, जिसको हम क्या बोलते हैं? ग्राहक बोलते हैं। ग्राहक। ये दो व्यक्ति जो होते हैं वो बाजार को चलाते हैं। तो अभी हमने बताया, तो ये जो ग्राहक है, इस ग्राहक को हम क्या बोलते हैं? उपभोक्ता बोलते हैं। तो अभी हमने बताया कि उपभोक्ता बाजार का सबसे महत्वपूर्ण अंग है जो वस्तु और सेवाओं को क्या करता है? खरीदता है। यह कैसे महत्वपूर्ण है, इसी को हमें समझना है। तो अभी हमने बताया मार्केट सिस्टम। ये मार्केट सिस्टम में सबसे महत्वपूर्ण है। इसी पर ये जो बेचने वाले होते हैं ये निर्भर करते हैं। ये जो जहाँ से वस्तु लाते हैं, कंपनी भी इसी पर डिपेंड होती है। ग्राहक अगर वस्तु ना खरीदे ना, ग्राहक अगर वस्तु ना खरीदे तो बेचने वाले और जो बनाने वाले हैं दोनों का अस्तित्व नहीं रहेगा। इसको हम सिंपल से बात में समझ लेते हैं, सिंपल सा उदाहरण से समझ लेते हैं। इसको हटाकर हम दूसरा उदाहरण लेते हैं। मार्केट सिस्टम में तो ये बताया कि दो बार। अब दूसरा हम एग्जाम्पल लेते हैं, जिससे हमको स्पष्ट हो जाएगा कि हाँ, ये जो महत्वपूर्ण अंग है उपभोक्ता कैसे है। तो मान लीजिए कि क्या बॉडी सिस्टम लेते हैं हम। बॉडी सिस्टम, SYSTEM सिस्टम।
बॉडी सिस्टम, सिस्टम का मतलब होता है समूह, वस्तु का समूह होता है। जैसे मार्केट में क्या है, बहुत सारे वस्तु वगैरह होता है तो समूह, यहाँ बॉडी सिस्टम, बॉडी सिस्टम बहुत सारे ऑर्गन्स वगैरह होते हैं, इसमें बहुत सारे अंग वगैरह हैं। तो हम देखते हैं बॉडी सिस्टम। तो बॉडी सिस्टम में देखिए दो बात, तो एक हो गया हमारा पहला क्या, बॉडी हो गया, और दूसरा क्या है, दूसरा हमारा हो गया हार्ट। हार्ट, बॉडी, हार्ट। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण कौन है, सबसे महत्वपूर्ण कौन है, तो सबसे महत्वपूर्ण हार्ट होता है। हार्ट के ही कारण बॉडी चल पाते हैं, अगर हार्ट रुका तो बॉडी रुक जाएगा। ठीक वैसे ही उपभोक्ता अगर ना रहे ना, उपभोक्ता ना रहे तो मार्केट नहीं चलेगा, यानी मार्केट में जो दुकानदार है उनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। अतः जो यहाँ हमने बताया, तो उपभोक्ता यहाँ हार्ट को कह सकते हैं। उपभोक्ता क्या है, बाजार का हार्ट है, हृदय है, उसके बिना बाजार का विकास नहीं हो सकता है, दुकानदारों का विकास नहीं हो सकता है, यहाँ तक कंपनी भी भस सकती है। अगर उपभोक्ता क्या करे, वस्तु को ना खरीदे तो कंपनी चलेगी ही नहीं, और बेचने वालों का भी अस्तित्व, दोनों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। अतः जिस प्रकार हमारे शरीर में जो ये हार्ट है क्या करता है, हार्ट क्या करता है, पंपिंग का काम करता है, जो ब्लड को पूरे बॉडी में भेजता है, और बॉडी जिससे क्या करता है, इस ब्लड का उपयोग करके चलता है। ठीक उसी प्रकार हमारा जो कस्टमर है, यानी ग्राहक जो है, ग्राहक हार्ट की तरह है, मार्केट सिस्टम का हार्ट है। उस हार्ट के कारण ही मार्केट सिस्टम चल पाता है। गांधी जी ठीक ही कहे थे, गांधी जी एक बात कहे थे कि जो ग्राहक होता है ना, जो ग्राहक है, वह ग्राहक क्या है कि हमारे दुकान में आने वाला सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है। हम उस पर, हम जो है उस पर निर्भर है, वह हम पर निर्भर नहीं है। अर्थात वह इस बात को बताना चाहते हैं कि ग्राहक जो है ना, ग्राहक, यहाँ लिखते हैं ग्राहक और दुकानदार, ये दो जो शब्द बता रहे हैं आपको, दुकानदार, दुकानदार और ग्राहक। तो गांधी जी क्या बताए कि यह जो ग्राहक है ना, यह जो ग्राहक है दुकान में आने वाला सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है, मेहमान की तरह है। क्या है, जैसे घर पर मेहमान जो आते हैं कितना आदर सत्कार होता है, वैसे ही प्रत्येक दुकानदार को क्या करना चाहिए, मेहमान की तरह स्वागत करना चाहिए, किसका, ग्राहक का। तभी उनका बिजनेस आगे बढ़ेगा। क्रूर अगर रहेंगे या उनके शब्द में कड़वा शब्द वो बोलते हैं तो क्या होगा, ग्राहक भाग जाएगा। तो देखिए गांधी इसलिए क्यों कहे ऐसा, मतलब क्यों बोले कि ग्राहक क्या है, मतलब सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है, वह हमारी दुकान में आने वाला क्या सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बताए, इसको समझ लेते हैं हम। तो यहां मान लीजिए क्या कि ये जो ग्राहक है वह क्या है, राजा है, ये क्या है, राजा, और दुकानदार जो है वह प्रजा है, वह क्या है, प्रजा। राजा कौन, ग्राहक हो गया, और प्रजा दुकानदार है। प्रजा कौन है, दुकानदार है। दुकानदार ग्राहक का सेवा करता है, राजा का क्या करता है, सेवा। तो राजा पर ही डिपेंड है, दुकानदार जो है वह क्या, राजा पर डिपेंड है। अर्थात कि दुकानदार का अस्तित्व किस पर है, ग्राहक पर है। किस पर, ग्राहक पर है। अब हम अगला टॉपिक जानेंगे। एक क्लियर हो गया, फिर से एक बार आप लोगों को हम बता देते हैं, रिपीट कर देते हैं, उपभोक्ता क्या है, उपभोक्ता क्या है। तो क्या बताए थे, तो बताया क्या कि उपभोक्ता मार्केट सिस्टम यानी बाजार व्यवस्था का, उपभोक्ता बाजार व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है, जो क्या करता है, बाजार में जो वस्तु और सेवा होता है उसको खरीदता है और खरीद कर उसका उपयोग करता है, वही व्यक्ति क्या होता है, उपभोक्ता होता है। ठीक, अब हम आगे बढ़ेंगे। दूसरा बताए थे क्या कि उपभोक्ता जागरण, उपभोक्ता जागरण बताए थे, इसको भी क्लियर कर लेते हैं। उपभोक्ता जागरण, यहां तो शब्द से ही क्लियर हो रहा है, जागरण यानी जगना, जगना, आंखें खोलना, ज्ञान का होना। जागरण का अर्थ ही होता है कि ज्ञान का होना। ज्ञान व्यक्ति को नहीं होता है, जब ज्ञान हो गया तो जागरण हो गया। एक होता है जागरण क्या, एक देहात में लोग जागरण करते हैं, क्या करते हैं,
मनोरंजन वगैरह करते हैं, रात में जागरण करते हैं, वो एक जागरण अलग ही होता है। तो वो जागरण नहीं है, यहाँ बात है अलग है। उपभोक्ता जागरण, उपभोक्ता जागरण ये क्या है, इसको हम अच्छी तरह से समझते हैं। तो सबसे पहले डिफाइन करेंगे, यानी परिभाषित इसको कर लेते हैं, तो समझने में क्या रहेगा, काफी यानी काफी इजीली समझ में आएगा हमें। तो बोलेंगे क्या, उपभोक्ता को अपने अधिकारों के प्रति या अपने अधिकारों का, क्या बोलेंगे, उपभोक्ता को अपने अधिकारों का ज्ञान होना और उसके प्रति जागरूक का होना। फिर से, उपभोक्ता को अपने अधिकारों का ज्ञान का होना और उसके प्रति जागरूक रखना, जागरूक रहना ही उपभोक्ता जागरण कहलाता है। उपभोक्ता को यह अधिकार होता है कि वह जो वस्तु खरीद रहा है उसके बारे में पूरा जानकारी प्राप्त करे। जैसे में क्या कि वस्तु का मात्रा, कि वस्तु कितनी मात्रा में है, वह उसको बनाने में कौन कौन सा पदार्थ यूज किया गया है, उससे क्या लाभ है, क्या हानि है, ये सब जानने का अधिकार उपभोक्ता को है। आप लोगों को बता देते हैं कि जब भी आप सामान खरीदने जाइए तो सही से देखिए वो ब्रांडेड सामान है या नहीं है। फिर उसका वजन देखिए सही है या नहीं है, उसमें क्या क्या मिला है, उसको बनाने के लिए क्या क्या यूज किया गया है। हम तो जाते हैं, आंख मूंद कर जाएंगे, लेते हैं, पैसा देते चले जाते हैं, जैसे फोकट में पैसा हम दे रहे हैं। अरे पैसा दे रहे हैं तो अच्छी तरह से सामान का जांच पड़ताल करके ही लेकर आए घर पर। समझ में आया? तो जागरण का मतलब यही क्या रहना, यानी ज्ञान नहीं होता है उपभोक्ता को, ज्ञान हो जाना और उसके प्रति क्या अलर्ट रहना ही क्या कहलाता है, उपभोक्ता जागरण कहलाता है। देखिएगा कहीं कहीं प्रचार वगैरह या बहुत सारे बुक वगैरह में लिखा रहता है जागो ग्राहक जागो। इसका मतलब क्या कि आंखें खोलकर वस्तु को खरीदो, आंख बंद करके नहीं। बहुत सारे लोग जाते हैं और क्या हड़बड़ाई में लगता है ट्रेन छूट रहा है, नहीं, घबराना नहीं है वहां पर। यही ना 2 मिनट लेट होगा, 2 मिनट लेट होगा, लेकिन सामान तो अच्छा मिलेगा ना, सामान क्या मिलेगा, अच्छा मिलेगा। अब इसको हम समझ लेते हैं कि उपभोक्ता जागरण। देखिए अगर आप अलर्ट नहीं रहेगा तो सामान खराब खरीद सकते हैं, खराब खरीद लीजिएगा। अब अगर मान लीजिए कि सामान खराब आपको मिल ही गया तो आप क्या करेंगे, तो इसके लिए सरकार व्यवस्था की है। क्या व्यवस्था की है, वह व्यवस्था की है कि आप क्या कर सकते हैं कि गांव मोहल्ले में क्या होता है, उपभोक्ता केंद्र होता है, वहां पर आप जा सकते हैं, जाकर शिकायत कर सकते हैं कि हाँ हम जो सामान खरीदते हैं वो खराब है। तो उपभोक्ता जो केंद्र होते हैं उसके सदस्य उस सामान को ले जाकर दुकानदार के पास क्या करेंगे, शिकायत करेंगे। दुकानदार अगर मान गया तो पैसा वापस कर देगा या सामान दूसरा दे देगा। अगर नहीं मानता है तो उसका भी विकल्प है, क्या, एक होता है उपभोक्ता फॉर्म होता है, शिकायत फॉर्म होता है, उस फॉर्म को अप्लाई आप कीजिए, सरकार उस पर कार्रवाई करती है। कार्रवाई करेगी, कार्रवाई में क्या करेगी कि उनको जुर्माना देना पड़ेगा। केवल उनको ही नहीं, जो कंपनी उस वस्तु को बनाई है, कंपनी और दुकानदार दोनों को मिलकर जुर्माना देना होता है। इसलिए जब भी खराब सामान हो तो आप डरे नहीं, बेझिझक जाएं और शिकायत करें। अगर सबसे पहले तो जाकर मतलब क्या, अपने गांव मोहल्ला का जो भी उपभोक्ता केंद्र है वहां जाकर शिकायत करें। फिर वह जाकर क्या करेगा, दुकानदार के पास शिकायत करेगा। नहीं मानता है उसके बाद यह विकल्प है। क्या विकल्प, क्या है विकल्प, अभी बताइए कि फॉर्म आप भर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद क्या, सरकार उस पर एक्शन लेगी और उनको जुर्माना देना। केवल वस्तु का ही जुर्माना नहीं देना होता है, उनको आपके वस्तु के साथ साथ क्या, आपका जो समय नष्ट हुआ है समय का भी जुर्माना देना होगा। जो आपके साथ अभद्र व्यवहार किए उसका भी जुर्माना देना होता है। फिर से बता देते हैं, इसको क्लियर हुआ आपका जो उपभोक्ता जागरण। फिर से बता देते हैं कि उपभोक्ता जागरण क्या है। तो अभी क्या बताया, उपभोक्ता को अपने अधिकारों का ज्ञान होना और उसके प्रति जागरूक रहना ही क्या कहलाता है, उपभोक्ता जागरण कहलाता है। उपभोक्ता को ये सब भी अधिकार पहले से है क्या, कि वह वस्तुओं को जाने कि कितनी मात्रा में है, वह कितनी मात्रा में वस्तु है, कौन कौन सा वस्तु मिलाकर बनाया गया है, वह लाभदायक है या नहीं है। बस आज के लिए इतना ही। आप लोग लाइक करके मेरे उत्साह को बढ़ाइए। ऐसे ही मैं आप लोग के लिए फ्री वीडियो बनाता ही रहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।